गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीवन सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इल्यूजन में। इस वीडियो में कुछ नया नहीं है, बस उसी से जुड़े हुए जो पिछला वीडियो था एलसीएम और एचसीएफ का, उसी से जुड़े हुए और 5 बेहतरीन सवाल जो आपके आने वाली एग्ज़ामों के लिए उपयोगी साबित होंगे, उसी को लेकर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो सवाल कैसे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने देखा 10 नंबर तक, इसमें हम उसी को आगे बढ़ाएंगे 11 नंबर से। तो देखते हैं कि सारे सवाल, आपको जितने भी सवाल मैंने बताए इसमें 5 हैं और पिछले में 10 थे, वो 15 के 15 सारे अलग अलग तरीके के थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसका 11 नंबर का जो सवाल है वो है दो संख्याएं दी हुई है। दो संख्याएं, एक 42 है और दूसरा है 63, और इनका एलसीएम दिया हुआ, लॉस यानी एलसीएम दिया हुआ है कितना, 126। तो उसका आप एचसीएफ निकालें। तो हमने आपको एक हिंट बताया था कि जब भी दो संख्याएं वाली बात आए, एचसीएफ एलसीएम आए, तो वही फॉर्मूला तो होता ही है। तो चलिए 11 नंबर को हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर और मिटाते जाएंगे। हमने एक बार में 5 सवाल इसलिए लिख लिया कि बार बार वीडियो को पॉज करके इरेज करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि एक एक करके यहीं पर समझा दे 5 सवालों को। तो इसमें कहा गया दो संख्याएं, एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y, और दोनों का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यही तो है, और एक ही मेथड से सारा बन रहा है। और दूसरा सवाल आएगा, उसे दूसरे मेथड से बताएंगे। तो इसमें देखिए गुणनफल नहीं दिया हुआ है, यहाँ गुना करना पड़ेगा आपको। ये अगर x है तो ये हमारा y होगा, तो हो गया 42 इंटू 63। एचसीएफ है, एचसीएफ है क्या, नहीं है, तो एचसीएफ लिख दिए हैं। एलसीएम है क्या, हाँ है, 126। अब हमने क्या देखा था कि यहाँ गुना होता है, चाहे इधर गुना उधर ले जाएं या उधर से इधर ले आएं, तो वो अपने साइन को बदलता है। गुना क्या हो जाता है, भाग। तो इसका मतलब हम बराबर में काट सकते हैं। तो चलिए काटते हैं। 63, 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6। इसका मतलब 63 से ये 2 बार में कट गया। अब इधर कटेगा क्या, हाँ कटेगा। 2 से अगर काटेंगे तो ये कितना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारा देखिए कितना शॉर्ट में एचसीएफ बराबर 21 निकल गया। अगर हम बार बार प्रैक्टिस जब हम करने लगेंगे तो हमको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उसको भागा दे सकते हैं। तो ये हो गया। उम्मीद है आप इसे समझे होंगे। अब उतारिए, मैं थोड़ा देर रुकता हूँ और फिर इसे इरेज करूँगा। ठीक है, उम्मीद है आप उतार लिए होंगे। अब इसी में देखते हैं कि क्या 12 नंबर का सवाल भी इससे बनता है। तो चलिए देखते हैं। 11 हो गया, अब 12 को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों सवालों में कितना अंतर आ गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला था, इसमें छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब इस तरीके से ये नहीं बनेगा। तो इसको भी मिटा दिए। अब देखते हैं ये बनेगा कैसे। वह छोटी से छोटी, अब इसमें आपको ट्रिक याद रखना है, छोटी से छोटी। छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम। और देखिए यहाँ पर आइए, आप कहीं पर आप देखिएगा अधिकतम। अधिक मतलब होता है बड़ी, अधिक ये मीन्स बड़ी। तो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ मिल सकता है लघुत्तम, तो यहाँ पर मिल सकता है अधिकतम। यहाँ पर और मिल सकता है बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक। तो इसका मतलब हो गया ये है एचसीएफ। आप समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या निकालना, आप बताइए कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो आप देखेंगे ये छोटी छोटी बोला है, इसका मतलब हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। तो 15 ले लिए हैं, 25 ले लिए और 30, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए सबका मैं 5 का विभाज्यता का नियम में बताया था कि इकाई के स्थान पर 5 रहे या 0 रहे तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो यह देखिए 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अगर आप और आगे भी कटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि एक एक करके कटाते कटाते लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, 1 1 1 लाते हैं।
तो क्या हो जाता है, लेंदी प्रोसेस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि हम ऐसा खोज लें कि अब ना कटे। तो अभी तो है कि कटे, देखिए 3 से ये दोनों कट रहा है, तो अभी हम ना कटे वाला नहीं बात कर सकते, अभी कटेगा ये, तो हम कटाएंगे। तो 3 1 जा 3 2 जा। देखिए अब ऐसी स्थिति आ गई कि 1 से तो सब में 1 छुपा है तो कटेगा ही, और अगर आप 1 से कटाएंगे तो फिर देखिएगा घूम करके वही आ जाएगा, तो कटाने से कोई फ़ायदा है नहीं। यदि हम 5 की बात करें तो 1 और 2 नहीं कटेगा, यदि 2 की बात करें तो 1 और 5 नहीं कटेगा। जब देखिए अब ना कटे वाली स्थिति आ गई है ना, तो अब ना कटे वाली स्थिति जब भी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं गुना। तो चलिए गुना करते हैं, 5 × 3 × 1 × 5 × 2। तो चलिए 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75 और 75 2 जा 150, यानी 5 तिया 15, 15 पचे 75 और 75 दूना 150। 1 से गुना हम इसलिए नहीं बोले, 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। तो आप अगर छोटी से छोटी मिल जाए कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर ध्यान रहे कि 2-3 एलसीएम के लायक दिया हुआ होना चाहिए। देखिए 2-3 है कि नहीं, अगर एक संख्या रहेगा तो ये इस तरह के सवाल आएंगे ही नहीं। अगर आपको छोटी से छोटी मांगेगा तो आप ये ट्रिक याद रख लीजिए, छोटी से छोटी। अब एलसीएम ही क्यों, तो आप एलसीएम का क्या होता है, लघुत्तम। क्या होता है, लघुत्तम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोएस्ट, है ना, लोएस्ट बोलते हैं। तो छोटी छोटी हुआ कि नहीं हुआ, तो छोटी छोटी हो गया। तो इस तरह से हम उसका एलसीएम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ गया। यानी वह 150 वह छोटी छोटी संख्या है जो तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब अगला देखते हैं 13 नंबर, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की। फिर तो बात वही आ गया, छोटी संख्या नहीं आया। देखिए तो इसका मतलब एलसीएम है, ये एलसीएम निकालेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपका जो डिजिट आना चाहिए आंसर में वो 4 अंक का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, जो आंसर आ गया वो यहाँ 3 डिजिट 4 डिजिट ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन इसमें आपको लिख दिया है कि 4 डिजिट ही होने चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनता है ये। तो इसमें कुछ दिया है क्या, हाँ दिया है, 15 है, 40 है और 75 है। एलसीएम निकालेंगे क्योंकि छोटी छोटी बोला है। तो 5 3 जा, देखिए सब में 5 और 5 है, 5 और 0 है, इसलिए मतलब 5 से कटेगा ही। तो फिर 5 8 जा, और ये 5 से 15 बार में, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा, ये उतरेगा, और 3 5 जा। अब आप देख लीजिए कि वैसी स्थिति आ गई कि 8 से 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से 8 नहीं कटेगा। जब ऐसी स्थिति आ गई तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं गुना। तो 5 गुना 3 गुना 1 गुना 8 गुना 5। तो चलिए देखते हैं, 5 3 जा 15 और 15 8 जा 120, 15 8 जा 120 और 120 इंटू 5। तो देखिए 120 इंटू 5, तो हम मान लेते हैं कि 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो 0 कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब 12 5 जा 60, तो ये हमारा आंसर आया 600। 600 वह छोटी छोटी संख्या है जो 4 अंकों की है क्या, नहीं है। अब क्या करें, 4 अंकों तो है ही नहीं, ये कितने अंक का आ गया, तो कितने अंक का आया, ये आया हमारा 3 अंक का। तो अब हम इसको करेंगे, अब कुछ दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बताइए, दिमाग लगा लिया आप लोग, चलिए मैं बता देता हूँ। अब इसको हम बनाएंगे 4 डिजिट। तो अभी कितना डिजिट है, 3 डिजिट। अगर हम इसे 1 से गुना कर दें, कितना डिजिट हुआ, उतना ही हुआ, यानी 3 डिजिट। अगर 2 से गुना कर दें तो देखिए तो क्या होता है, 0 0, देखिए 4 डिजिट हो गया ना। तो 1200 छोटी से छोटी संख्या है जिससे ये तीनों से विभाजित हो जाएगा, यानी 1200 छोटी छोटी संख्या है जो तीनों से, 15 से भी, 40 से भी और 75 से भी जाएगा। अभी हम यहाँ क्या किए, ये कोई मेथड नहीं है, ये हम लोग अपना सोचना शुरू किए कि आखिर हम इसके साथ कर क्या सकते हैं जो 4 डिजिट बन जाए। तो जोड़ सकते हैं और गुना कर सकते हैं, भागा तो कर नहीं सकते हैं।
तो और गुना के बारे में कहा जाता है कि बार बार जोड़ने के क्रम को गुना कहते हैं। इसका मतलब बार बार हम जो जोड़ेंगे उससे अच्छा हम गुना कर दें। तो देखिए, एक बार जब गुना किए तो नहीं 3 डिजिट रहा, 2 बार किए तो 4 डिजिट बन गया। तो अब हमें करने की क्या ज़रूरत है कि जब हमारा 4 डिजिट का आ ही गया, यानी 4 अंकों का आ गया, तो इससे आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आप लोग इसे उतार लीजिए। और अगर ज़्यादा समझ चाहिए है तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। अब ये हमारा 13 नंबर तो हो गया। अब हम देखेंगे 14 नंबर का। तो 14 नंबर के सवाल में कहा है 3 घंटियाँ। देखिए आप जरा सा एक लॉजिक समझिएगा कि यदि हम लोग 3 दोस्त, मैं और मेरे 2 दोस्त, कहीं पर दौड़ना शुरू करें या कुछ काम करना शुरू करें तो तीनों की स्पीड अलग अलग होगी, यानी तीनों अलग अलग टाइम लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम साथ तो चल नहीं सकते हैं, साथ शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम शुरू किए साथ में, और आप एक कहानी लिखें, हम एक कहानी लिखें, और एक मेरा दोस्त और एक कहानी लिखें, तो क्या तीनों एक ही टाइम में ख़त्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आएगा जो तीनों फिर किसी ना किसी स्तर पर बराबर हो जाएंगे। जैसे किसी स्तर पर हम 15 लाइन लिखने पर 1 घंटा लिए, आप 10 लाइन लिखने पर 1 घंटा लिए, और वो 20 लाइन लिखने पर 1 घंटा लिए, लेकिन 1 घंटा तो हम लोग के लिए बराबर हो गया ना। तो कहने का मतलब, मान लीजिए 3 घंटियाँ एक साथ बज रही है। तो 3 घंटियाँ बज रही है और कोई, देखिए क्या लिखा पहले वो देखिए, 3 घंटियाँ एक साथ, ये दिया 12 मिनट बजता है पहला, फिर 15 मिनट बजता है, फिर 18 मिनट बजता है। तो बजने का अंतराल है ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बजते 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 बजते, जब देखिए 12 मिनट में बजा, फिर 12 मिनट बजा, फिर 15 मिनट बजा, फिर 18 मिनट बजा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिन्हों एक ही बार में टन से बजेगा। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो वही तो हमसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा समय होगा कि जो फिर से तीनों एक साथ बजेंगे। तो अगर मान लेते वो 9 बजे बजा था, तो कभी तो ऐसा समय आएगा जो फिर मान लीजिए 10 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, 9:35 आ जाए, 9:30 आ जाए, 9:20 आ जाए। कुछ तो समय आएगा जब तीनों एक साथ टन से बजेगी। तो ऐसे सवालों में याद रखिए, हमेशा और हमेशा एलसीएम होता है। अब यहाँ पर घंटियों की बात की गई है, कभी कभी आपको ट्रैफिक लाइट का बात बोल देगा, कभी धावक बोलेगा, कभी और भी कुछ दे देगा, लेकिन उसमें सवाल लगभग इसी तरह के रहेंगे कि एक साथ फिर से कब होगा घटना। तो देखते हैं 3 घंटियाँ हैं। तो पहला घंटी, दूसरा घंटी और तीसरा घंटी का लिया गया समय। तो देख लीजिए अब 3 से कट रहा है, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 6 जा। अब 2 से फिर कटेगा, 2 जा और 2 3 जा। अब वैसी स्थिति आ गई कि अब ये नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 63 जा 180। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 तिया 180। 180 क्या? 180 मिनट। तो हमें पता है कि 9 बजे और 180 मिनट, तो 9 बजे तो 9 बज गया। तो अब आप देखेंगे घड़ी में लेफ्ट, ये जो बिंदा है ना, इसके इधर घंटा होता है, उधर मिनट होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? अगले 180 मिनट के बाद बजेगा। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड बराबर, घंटा में बदलना है, सॉरी। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 180 मिनट बराबर 3 घंटा। तो अगर आपको यह ना आए तो आप भाग दे करके इसको 60 से देख सकते हैं। तो कितना घंटा आया? 3 घंटा। यानी घंटा किधर है? लेफ्ट साइड कि राइट साइड? तो घंटा है लेफ्ट साइड, तो इधर क्या है? 0 है। अब हमारा देखिए आप कि 12 बजे तीनों घंटियाँ एक साथ फिर बजेंगी। 9 बजे जो बजा था वो 12 बजे फिर से एक बार साथ में बजेंगी। अब आखिरी सवाल इस एलसीएम और एचसीएफ का।
राजू सर अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें, 75 पेंसिल्स और 60 रबर मीन्स इरेजर बांटते हैं, वो पुल्लिंग है ना, राजू सर बांटते हैं। तो मान लीजिए उनको कितना अधिक से अधिक देना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को बराबर बराबर भी मिल जाए, और नहीं बराबर बराबर तो बांट ही रहे हैं, यानी सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो आप बताइए कि राजू सर के जगह में आप होते तो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में 75 पेंसिलें और 60 रबर को कितना पीस करके बांटते हैं कि सभी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, छात्रों को मिल जाता, कम नहीं मिलता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा की बात की जाए तो आपको पता चलेगा कि ऐसी स्थिति में जब बड़ी से बड़ी की बात करते हैं तो HCF निकाला जाता है। तो आप इससे कक्षा के विद्यार्थियों को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 75 पेंसिल बांट रहा है और वो 60 रबर बांट रहे हैं, 60 रबर बांट रहे हैं, इसका हम निकालेंगे HCF। तो इसका HCF निकालने के विधि कई विधियां हैं, तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं। 60 को अगर हम फैक्टर निकाल दें तो 60 का फैक्टर क्या हो जाए, 2 से 30 बार में 30 बचा, 30 यानी 2 से फिर 15 बार में, और फिर 3 से और फिर 5 से, इसका फैक्टर निकालेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। तो देख लेते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, 75 का लेते हैं। तो 3 से फिर 3 से होगा, देख लेते हैं, 3 नहीं होगा, 3 यही होगा। तो 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75। तो आप HCF का क्या नियम है, HCF का नियम है कि जो भी दिया रहे यहाँ पर 2 रहे 3 रहे 4 रहे उसमें सब में आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये 3 जो है सब में आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, और 5 भी सब में आ रहा है और 1 भी सब में आ रहा है। तो ले लिए हम 3 और 5, तो कितना है 15 हो गया। यानी उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, 15 छात्र हैं, जिसको वो ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को बांट सकता है और सबको बराबर बराबर भी मिलेगा। तो ये कुछ सवाल थे LCM और HCF से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, और अगर कहीं भी पसंद ना आए या आप अगर समझ में नहीं आ रहा हो, आप हमें बेधड़क कमेंट करें। कॉल हम इसलिए नहीं कहने के लिए कह रहे हैं कि कॉल तो कोई भी कर सकता है तंग करने के लिए, तो कॉल हम इसलिए नहीं करने कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके देखा देखी और भी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, जिससे उनकी जो झिझक है वो झिझक रहे हैं कि हम ही क्यों करें और कोई क्यों नहीं कर रहा है, तो वो भी उनका दूर होगा। और आप इसे शेयर करें और अपने आने वाली परीक्षाओं में सफल हों। धन्यवाद।